बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम तरक्की कर रहे हैं। हालांकि इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार की नजरे इनायत अब तक नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस और मैं हूं नीलम। विकास तेजी से हो रहा है। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा जा रहा है, बिजली के तार पहुंचाए जा रहे हैं, पानी की पाइपलाइन हर गांव तक पहुंच रहा है। मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी मिल रही है। विकास की ऐसी बातें सरकार की जुबान से हम कई बार सुन चुके हैं। तो क्या आप बढ़ते विकास, बढ़ते भारत की एक वानगी देखना चाहेंगे? పట్టుకున్నా जी हाँ, ये है हमारा वास्तविक भारत। और वास्तविकता ये है कि पिछले 10 सालों से इन लोगों की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हर साल बरसात में इसी तरह की परिस्थिति का सामना होता है। ये तस्वीर है ओडिशा के मलकानगिरी जिले की। नक्सल प्रभावित इस जिले के सुदूर गांव नेरुदू पालू के लोगों का बाहरी जीवन से जुड़ाव हर सोमवार को उनकी आंगनबाड़ी ओपा यानी आंगनबाड़ी दीदी हेमलता सीसा के जरिए होती है। लेकिन मानसून के महीने में ये इंतजार और लंबा हो जाता है, जब गांव को जोड़ने वाली नदी मानसून में विकराल रूप धारण कर लेती है। तो यही मानसून आंगनबाड़ी सेविका हेमलता सीसा के लिए भी मुसीबतें लेकर आती है। मुसीबत इसलिए कि बारिश हो या तूफान, ड्यूटी तो करनी है। हालांकि इसके लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं है, इन्हें अपना रास्ता खुद ही निकालना पड़ता है। कनेक्टिविटी की कमी और नावों की मौजूदगी नहीं होने की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए घने पहाड़ी जंगल में 1 किलोमीटर की ट्रैक के बाद गोदावरी की एक सहायक नदी मालीगुड़ा में तैरना पड़ता है। उफान मारती लहरों में डूबने का खतरा है। इसके लिए भी देसी जुगाड़ काम आता है। लाइफ जैकेट की जगह खाली बर्तन कसकर कमर के चारों ओर बांध लिया जाता है और एक प्लास्टिक की थैली में लिपटे सूखे कपड़ों की एक जोड़ी होती है। हम सिर्फ अफसोस जाहिर कर सकते हैं या फिर सवाल कर सकते हैं, लेकिन सालों से जो इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, उन्हें लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सीसा का कहना है कि वो पिछले 10 सालों से ऐसा ही कर रही हैं और ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। उनका ये भी कहना है कि बरसात के मौसम में हर दिन नदी पार करने से बचने के लिए गांव में रहना पसंद करती हैं। लोगों के बह जाने की कई घटनाएं हुई हैं, इसलिए ये लोग हर दिन तैरने से बचते हैं। पास के सुआपाली गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली 37 वर्षीय प्रमीला पेमल ने पिछले 9 वर्षों से इसी परिस्थिति का सामना किया है। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। अगस्त में जिला प्रशासन ने नदी पर एक पुल के निर्माण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राज्य सरकार से मंजूरी का इंतजार है। मलकानगिरी के जिला कलेक्टर मनीष अग्रवाल ने कहा है कि पहले ही सेतु योजना के तहत एक पुल के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो 80 मीटर लंबा पुल जल्द ही तैयार होगा। नए काम तब शुरू होंगे जब पुराने कामों से छुटकारा मिले। हर साल मानसून के बाद लगभग उन्हीं सड़कों पर पैच का काम शुरू कर दिया जाता है। जब तक ये नहीं थमेगा, नए काम शुरू नहीं होंगे। और यही नहीं, जब तक सरकारें अपनी उपलब्धियों का बखान करने के साथ साथ उन खामियों को भी जनता तक नहीं पहुंचाती जो करना शेष रह गई है, तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता।